मेरा नाम मयंक सेठ है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राज बनारसी ऑफिशियल चैनल को कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। तो मैं भारत पर कविता बोलूंगा कि सारा भारत एक मंदिर है, पूर्वजों ने इसे बनाया है। स्त्रियां यहाँ की पतिव्रता सब जग में इज्जत पाया है। निर्माण में अपने भारत के स्वेच्छा से जीवन दान दिया, बलिदान धर्म उत्साह त्याग से मंदिर का निर्माण किया। दसों दिशाएं गूंजी टन 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 की टंकारों से, कानों में शब्द न आ पाता है भक्तों के जयकारों से। यह वह मंदिर है जिसमें नित्य सभी तरह का मेला है, प्रतिपल आता जय जय गाता नव भक्तों का रेला है। जब यह मंदिर बना न आया यहाँ ईट चूना गारा, इसे बनाने में निर्माताओं ने अपना तन वारा। अस्थिजाल का चूर्ण यहाँ पर चूना गया बनाया था, उसको गारा करने के हित में उससे रत्न मिलाया था। ईंटों के स्थानों पर अपने हाथों से अपने सर के ऊपर सर, फिर उस पर सर पर सर रख रख कर भवन बनाए। इसी भांति ईंट न चूना पानी से, किंतु निर्मोही जान के मस्तानों की कुर्बानी से। इस मंदिर में धर्म देव का पूजन युग युग से होता, इसकी बेदी पर बहता अविरल लहू का सोता। यहाँ पुजारी धूप दीप या अक्षत कभी न लाते हैं, जो आते हैं अपने हाथों में अपना सर लाते हैं। इस देवल के देव रक्षिता है तन की कुर्बानी से, सुरभित प्राण प्रसूनों से या उष्ट रत्न के पानी से। फिर भी इसका पूजन इस दिन कभी बंद न होता है, इसमें आमरने कटने का तांत मंद न होता है। इस मंदिर में एक नियम है, जो भी इसमें आता है धर्म देव के पद पद्मों में जीवन भेंट चढ़ाता है और वे स्वदेव बनकर ही इसमें आदर पाता है और दूसरे आने वालों से नित पूजा जाता है। आओ तुम्हें दिखाए अंदर प्रतिमाएं उन वीरों की, देश धर्म के मस्त दीवाने राजा और फकीरों की। यह मंदिर भी गाता रहता गाथा उन्हीं जवानों की, जिसके कड़कड़ देते साक्षी उनके ही बलिदानों की। अब मैं राजा पुरु पर कविता सुनाऊंगा कि जब पुरु राजा भी बना बंदी था पेश सिकंदर के सम्मुख, कैसा तुमसे व्यवहार करूं पूछा था पुरु के उन्मुख। तब कहा सिकंदर से पुरु ने, निर्भीक मुझसे वह बात करे, एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करे सो आप करे। सर झुके बड़ों के आदर में यह बात समझ में आती है, झुकना शत्रु के सम्मुख हो छाती फटने लग जाती है। सर झुक जाएगा क्या मेरा, झुक सकता सर का बाल नहीं, ताकत हो तो सर कटवा लो फिर चलेगी और कोई चाल नहीं। होकर प्रसन्न सिकंदर ने तब बगल में बैठा या पुरु को, निर्भीक निश्चल स्वाभिमानी लख दोस्त बनाया था पुरु को। बोला जो सपना देखा था विश्व विजय वाला मैंने, वीरता देख आगे बढ़ने का सपना त्याग दिया मैंने। अब मैं ब्राह्मण राजा दाहिर के ऊपर कविता सुनाऊंगा कि यह ब्राह्मण राजा दाहिर है, लाहौर सिंध का राजा था। भगवान राम के वीर पुत्र लव ने लाहौर बसाया था। मोहम्मद बिन कासिम खलीफा सन ईस्वी 815 में भारी सेना लेकर भेजा, सेनापति को उसने रण में। दाहिर राजा को लूटा था सर काट लिया था दाहिर का, दो पुत्री और खजाना व लूट जगत को जाहिर था। तब पेश खलीफा के सम्मुख किया सेनापति ने ले जाकर, तब कहा दोनों ललनाओं ने एक बात सुनो चित्त में लाकर। रास्ते में ही हम दोनों को सेनापति ने बर्बाद किया, अब आपके लायक नहीं रहे या आप कभी मर्यादा लिया। सुनकर इन बातों को क्रोधित हो गए खलीफा सर भर में, भारी सेना लेकर भेजा सेनापति को उसने रण में। दाहिर से इतना सुनते ही मैं पृथ्वीराज चौहान पर कविता सुनाऊंगा कि यह देखो चौहान वंश अवतंस वीरवर पृथ्वीराज, गज भर छाती थी इसकी देहली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। नित कर अरिक काटे बंधन दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उससे दरबार में जा करके यह कहा मोहम्मद गोरी से एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता।
संसार से लुप्त है यह विद्या, नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने इसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण और कहा इसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो, हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है, अचरज की है कवि की वाणी। जब घंटे पर है चोट पड़ी साधा, तब वही बाण उसने खुश हो करके, तब गोरी ने शाबाश कहा मुझसे अपने, शाबाशी की आवाज पड़ी, मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे, यमदूत ले गए गोरी को। फिर दिया चंद्रवरदाई ने तलवार हाथ में, फिर उसके मारे तब एक दूसरे को, आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं, इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करे इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। अब मैं बाल हकीकत पर कविता सुनाऊंगा कि यह देखो यह बाल हकीकत खड़ा खड़ा मुस्काता था, घर में तू मरने का हमको मानो पाठ पढ़ाता था। मुस्लिम लड़कों का मदरसा था, थे हिंदू के ही 2 लड़के, थे बाल हकीकत चंद्र राम, पढ़ने में थे दोनों बड़के। भागमल श्री पिताजी थे, माता का कौरा नाम इनके, एकलौता पुत्र हकीकत था, 14 बसंत बीते जिसके। जब जहांगीर थे शहंशाह उस समय हकीकत पढ़ता था पढ़ने में वह बहुत तेज, बस ईश्वर का कारण यह था। मुंशी जी मदरसे में नहीं थे बच्चे, सब उधम मचाते थे, मुंशी जी से कह दे न हकीकत, सब बच्चे बहकाते थे। मुस्लिम लड़कों ने तंग किया, हम लोगों के संग में खेलो, हम नहीं खेलते पढ़ने दो, तुम सब आपस में ही खेलो। जब लगे खींचने सब उसको बोले क्यों करते तंग मुझे, मैं कह दूंगा मुंशी जी से माँ दुर्गा की सौगंध मुझे। मुस्लिम लड़कों ने क्रोधित हो माँ दुर्गा को गाली दे दी, तब कहा हकीकत ने उससे क्यों माँ दुर्गा को दी गाली। यदि यही शब्द हम दोहरा दे बीबी फातिमा के लिए कहीं, तुम लोगों को कितना दुख होगा, इन बातों की है था नहीं। इतनी ही बातें कहने पर सब लड़के उसको घेर लिए, इसने फातिमा को गाली दी, मुंशी जी से फरियाद किए। पहले समझाए मुंशी जी क्यों गाली दुर्गा माँ को दी, इसने तो तुम्हारे वही शब्द बीबी फातिमा को दोहरा दी। इससे इन बातों में लड़के की कोई बात नहीं, बीबी फातिमा को गाली दे ऐसी लड़के बोले हम जाते हैं, काजी जी से सब कहते हैं, आपको भी चलना होगा, अपनी जो भलाई चाहते हैं, बस मौत का फतवा दे ही दिया। यह बात को सुनकर काजी ने, मुस्लिम ला किसको कहते हैं, यह बतलाया उस काजी ने। हकीम ने कहा था इससे काजी तुमको नहीं छोड़ेंगे, मानोगे बात अगर मेरी, हम जाल तुम्हारा तोड़ेंगे। जर तो है मेरे पास बहुत फर्जंद, 4 ही दुख्तर, धन को कर दे 5 भाग, धन को